वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से टेलीफोनिक रब्ता वकला के एहतजाज से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत की। वकला के जायज़ मुतालबात का एहतराम है, मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल किया जाए, कायदीन का इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब पुलिस को वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज बरतने की फौरी हिदायत की। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पुलिस हिरासत में मौजूद वकला रिहा किए जाएँ। वकला दहशतगर्द नहीं है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ वकला के एहतजाज की सूरत हाल में वज़ीर आला पंजाब से मुसलसल राब्ते में रहे। और शेर अफजल मरवत ने उमर अयूब और शिबली फराज को जाली क़यादत करार दे दिया। बतौर एहतजाज पार्टी में काम करने से भी इनकार कर दिया। उधर PTI की जानिब से चेयरमैन PAC के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया गया। PTI रहनमा शेर अफजल मरवत ने नया महाज खोल दिया। उमर अयूब और शिबली फराज को जाली क़यादत करार दे दिया। बतौर एहतजाज पार्टी में काम करने से भी इनकार कर दिया। मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ और न मैं इनको कैद समझता हूँ, न मैं इनके लिए कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरा कायद इमरान खान है और मैं आज जा रहा हूँ और इस जेल तब आऊंगा जब खान मुझे बुलाएगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI बुलाएंगे तो आऊंगा। अगर बानी PTI को जेल से बाहर निकालना है तो एहतजाज जरूरी है। मुझे ऐसी कमेटी का ओहदा ही नहीं चाहिए जिसमें शिबली फराज और उमर अयूब हायल हो। PTI को ये जो हमें जरी की आदत मिली है, शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट, वाज़ेह रहे कि खान ने सेनेट के लिए बैरिस्टर अली जफर को अपोजिशन लीडर नामजद किया। ये हजरत गए कि नहीं जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है तो मुझे गिरफ्तारियों में ज़रा थोड़ा सा ये आसानी होगी कि मैं गिरफ्तार नहीं हो पाऊँगा, तो वो ऑफिस उन्होंने ले लिया। दूसरे पे उमर अयूब साहब बराजमान हो गए। एक चीफ ऑफ स्टाफ है, एक सेक्रेटरी जनरल है। पार्टी के कमेटियों में अपने ही पसंदीदा लोगों को डाल रहे हैं ताकि अपनी पोजीशन पार्टी में मुस्तहकम कर सके। PTI की जानिब से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया गया। बानी PTI ने शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के उम्मीदवार शेख वकास अकरम हैं। तहरीक इंसाफ का किसी भी किस्म के मुज़ाकरात करने से इनकार। तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान सेमिनार में मुल्कीर पुरअमन जिद्दोजहद शुरू करने का ऐलान भी किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का खिताब, जिसमें वो बोले कि बानी PTI ने कहा है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। उमर अयूब जाके बाहर पाकिस्तान की अवाम को ये बात बताएं कि मैं आइन और कानून पे किसी किस्म की सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे जितना भी मुझे यहाँ पे जेल में बैठना पड़े। बुशरा बीबी को सेंट्रल जेल अडियाला RWP की खातीन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के खत्म होने के बाद बुशरा बीबी को अडियाला जेल में ही रोक लिया गया था। अब मेडिकल चेकअप कराने के बाद खातीन की वार्ड में मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया था। और महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया है। बिजली की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। फी यूनिट 2 रुपये 83 पैसे महंगी हो गई। मजमूई तौर पर सार्फिन पर कितना बोझ आएगा, आइए जानते हैं। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को बिजली का एक और झटका। फी यूनिट बिजली के नर्ख मजीद महंगे कर दिए गए। बिजली 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों में होगा। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन कैप रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी सैयद गफरान मुश्तबा नकवी की मुलाकात हुई और खुसूसी मुलाकात केबल ऑपरेटर्स के दरीना मसाइल के हल के लिए की गई। मुलाकात में चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन कैप रजिस्टर्स के जनरल सेक्रेटरी गफरान मुश्तबा नकवी ने KMC के फाइबर ऑप्टिक वायर्स काटने जाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। गफरान मुश्तबा नकवी ने कहा कि केबल ऑपरेटर्स को भी बाकायदा सनद समझा जाए। किसी भी महकमे को केबल ऑपरेटर्स का माली इस्तेहसाल हरगिज़ न करने दिया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कैप रजिस्टर्ड की सिफारिशात को फौरी तौर पर सराहते हुए मंजूर कर दिया।
मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि केबल ऑपरेटर्स मुल्क की रीढ़ की हड्डी के मानद हैं, उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। मुलाकात में म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची अफजल ज़ैदी समेत दीगर अफराद ने भी शिरकत की। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में डांसेस विद किलर्स के नाम से आर्ट नुमाइश जारी है। नुमाइश में खालिद शेरजादा, खालिद इकबाल की पेंटिंग्स के नमूने रखे गए हैं। मज़ीद जानते हैं सनाबुल जहांगीर से। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में जारी नुमाइश में शेरजादा खालिद इकबाल की तख्लीक करदा पेंटिंग्स को शुरा ने खूब सराहा। नुमाइश का इफ्तिताह डॉक्टर मोइन खरीसान, उर्दन के सफीर और डायरेक्टर जनरल PNCA मोहम्मद अयूब जमाली ने किया। डायरेक्टर जनरल PNCA अयूब जमाली का कहना था, डांस विद कलर्स की नुमाइश लायके तहसीन है, जिसमें शेरजादा खालिद इकबाल के अफकार और रंगों का इम्तजाज काबिल सताइश है। उर्दन के सफीर का कहना था कि इस तरह की नुमाइश माहौल और माशरे में सकाफती सरहदों को आपस में जोड़ती है। नुमाइश में मौजूद शुरा का कहना था कि इस तरह की तख्लीकी नुमाइश का होना बहुत जरूरी है। इससे फनकार की सलाहियतें निखर कर सामने आ जाती हैं। इस नुमाइश का मकसद बाकमाल अफराद की सलाहियतों को उजागर करना था, जिससे फायदा उठाकर मुल्क का नाम रोशन किया जा सकता है। जिक्र एक और अहम मामले का, अरबों रुपए की गंदम दरामदगी के स्कैंडल की तहकीकात जारी है। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कायम कमेटी के काम मुकम्मल न करने की वजूहात सामने आ गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकाती कमेटी के मैंडेट में मजीद इजाफा कर दिया है। ज़रा के मुताबिक 13 लाख मेट्रिक टन कीड़ों वाली दरामदगी गंदम की तहकीकात सेक्रेटरी काबीना डिवीजन कमेटी के सुपुर्द की गई। दरामदी गंदम की तहकीकाती कमेटी के टाइम फ्रेम में भी इजाफा किया गया। कमेटी रवां हफ्ते तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश करेगी, जबकि वज़ारत फूड सिक्योरिटी के फूड कमिश्नर की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी को काम से रोक दिया गया। वज़ारत फूड सिक्योरिटी की कमेटी कीड़ों वाली दरामदी गंदम की तहकीकात के लिए कायम की गई थी। गंदम की कीमत में मुसलसल कमी से आटे के दाम में भी कमी आने का सिलसिला जारी है। चंद रोज में आटे के थैलों की कीमत में रिकॉर्ड कमी हुई। 10 किलो आटे की कीमत में 500 से 600 रुपए तक कमी वाज़े हुई। और वज़ीर खुराक बिलाल यासीन इस बारे में कहते हैं कि सस्ते आटे की बिलातातुल फराहमी से अवाम का बुनियादी मसला हल हो गया है। पंजाब भर में आटे के थैलों की कीमत में रिकॉर्ड कमी। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 500 से 600 रुपए तक वाज़े कमी रिकॉर्ड की गई। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि पंजाब में आटे की कीमत में नुमाया कमी हुई। लाहौर में 10 किलो आटे का थैला 800 रुपए, जबकि फैसलाबाद में 830 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इजलास को मजीद बताया गया कि सरगोदा डिवीजन में 10 किलो आटे का थैला 800, जबकि साहिवाल डिवीजन में 10 किलो आटे का थैला 820 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गुजरात डिवीजन 850 और डीजी खान डिवीजन में आटे का थैला 860 रुपए में दस्तयाब है। इसी तरह भावलपुर डिवीजन में 10 किलो आटे का थैला 870 रुपए में दस्तयाब है। गुजरावाला, रावलपिंडी और मुल्तान डिवीजन में 10 किलो आटे का थैला 900 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि आटे की कम कीमत पर बिला तातुल फराहमी से गरीब आवाम का बुनियादी मसला हल हुआ। आटे की कीमत में कमी से रोटी और नान की कीमत भी कम हुई और पंजाब भर में कम कीमत पर रोटी की दस्तयाबी यकीनी बना रहे हैं। आटे की कीमत का बराह रास्त ताल्लुक गंदम की कीमत से है। जखीरा अंदोज गंदम जखीरा करने में मसरूफ हैं। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई वक्त का तकाजा है ताकि वो गंदम की कीमत में मसनूई इजाफा न करें। बात मौसम की। पंजाब में रवां हफ्ते हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। PDMA की जानिब से शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई। PDMA के मुताबिक 10 मई तक दर्जा हरारत में 5 डिग्री मजीद इजाफे का इम्कान है। 10 और 11 मई जनूबी पंजाब के अजला में तूफानी बारिश हो सकती है। कराची समेत सिंध भर में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। शहर कायद के बासी गर्मी से निजात के लिए CVU पहुंच गए। मजीद जानते हैं रबिया खान से। कराची में सूरज का मिजाज बरहम, पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सूरज दिन भर आग बरसाता रहा तो शहरी साए की तलाश में रहे। गर्म मौसम में ठंडे ठंडे पानी की तलाश कराची वालों को साहिल ले गई। समंदर की लहरों में शहरियों ने भरपूर एंजॉय किया। मौसम थोड़ा गर्म लग रहा है, खुश्क है अभी थोड़ा मौसम,
लेकिन समंदर की वजह से थोड़ी सी ठंडी हवा है। ठंडी ठंडी हवाओं में एंजॉय करने हैं, गाड़ी में बैठे हैं, अभी समंदर में भी गए, समंदर में भी नहानेंगे, खाना वगैरह भी खा लिया, अभी बहुत एंजॉय हो रहा है। ये हमारी खुशकिस्मती है पाकिस्तान वालों की, ऐसे पॉइंट्स हमारे पास हैं जो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा माहौल मिल रहा है। ताम चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। मई और जून कराची में गर्म तरीन माह रहेंगे, बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी जो कि 50 से 60% चल रही होती है दिन भर, तो उस वजह से फील लाइक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यानी 40, 42, 43 तक फील लाइक चला जाता है। यूजुअली तो यही ट्रेंड रहेगा, लेकिन कल के बाद हो सकता है उसमें 1-8 डिग्री कुछ कमियां आ जाए, यानी 36 तक। कराची ही नहीं बल्कि सिंध के दीगर अजला भी रवामा शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सिंध के जिला दादू, मिट्टी और जैकबाबाद में पारा आइंदा हफ्ते 49 डिग्री तक जा सकता है। कैमरा टीम के साथ रबिया खान, एक न्यूज़ कराची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म से मुतल्लिक़ खुसूसी इजलास हुआ। साबिक दौर में शोबा सेहत पर तवज्जो न देने पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के सफरा से अलग अलग मुलाकातें भी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स से मुतालिक खुसूसी इजलास में साबिक दौरे हुकूमत में हेल्थ पर तवज्जो न देने पर अफसोस का इजहार किया गया। वज़ीर आला ने मरी अस्पताल प्रोजेक्ट में सरकारी खजाने को 4 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि हर जिला में अवाम के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाना चाहते हैं। इजलास में अटक, लैया, मियांवाली, विहाड़ी, भक्कर और जेहलम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मेडिकल कॉलेजेस के कयाम की तजवीज का जायजा लिया गया। 2500 BHU और 300 RHC के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म दिया गया। वजीर आला से तुर्कमानिस्तान के सफीर ने मुलाकात की, जिसमें तुर्कमानिस्तान और पंजाब के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला मरियम नवाज से काज़ाकिस्तान के सफीर की भी मुलाकात हुई। शोहदा के बच्चों के लिए काज़ाकिस्तान में तालीमी स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया। काज़ाकिस्तान के सफीर ने वजीर आला को दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। जुहेब हसन काज़मी, एक न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन रेजर की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वफ्द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की तरक्की में आलमी बैंक के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की जानिब से टैक्स निज़ाम, तवानाई के शोबे में इस्लाहात से वफ्द को आगाह किया। शहबाज शरीफ की 2022 के तबाहकुन सैलाब के तनाजुर में मौसमियाती तब्दीलियों से महफूज इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में आलमी बैंक के किरदार की तारीफ। आज़ाद कश्मीर के साथ पावर इशूज़ पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने पावर इशूज़ पर रिपोर्ट तलब कर ली। नीलम जेहलम पावर प्रोजेक्ट के लिए मुस्तकबिल के टैरिफ पर हतमी फैसला न हुआ। टैरिफ के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान मुआहिदा होगा। वज़ीर आज़म ने पावर इशूज़ हल करने के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी पावर सेक्टर और टैक्सेस के मसाइल हल करके रिपोर्ट देगी। चीन के खलाई मिशन चीन ई के साथ खला का सफ़र करने वाला पाकिस्तान का पहला सेटेलाइट IQ कमर चांद के मदार में दाखिल हो गया है। IQ कमर की डिप्लॉयमेंट के बाद SOPs के मुताबिक तमाम ज़ैली सिस्टम्स का जायजा लिया जाएगा। चांग E6 मिशन चांद की कशिश सकल के ज़ेरे असर कमरी मदार में दाखिल हो चुका है। अगले मरहले में चांग E6 के लैंडर और सेंडर को चांद के जनूबी कुतुब के अकबी जानिब लैंड कराया जाएगा। चांद E6 मिशन में मेन लैंडर 1 जून को अलहदा होगा। चांग E6 मिशन 2 जून को कमरी सतह से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल्स जमा करेगा। चांग E6 मिशन 4 जून को वापसी का सफर शुरू करेगा। 6 जून को चांग E6 मिशन डॉकिंग करेगा। सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम के ऑपरेशनल होने से पहले तमाम ज़ैली निज़ामों की तस्दीक में तकरीबन 1 हफ्ता लग सकता है। IQ कमर से चांद की पहली तस्वीर 15 या 16 मई तक मौसूल होने का इम्कान है। प्रोग्राम के मुताबिक चांद E6 मिशन 53 रोजा मिशन मुकम्मल करने के बाद 25 जून को जमीन पर वापस लैंड करेगा।